गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ध्रुव जी इंग्लिश क्लास। सीजी बोर्ड कक्षा 12वीं का सप्लीमेंट्री पेपर जो जुलाई में होगा, ठीक है बच्चों, उसमें ये सब क्वेश्चन 100% आएगा। आज का हमारा विषय है व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं। ठीक है बच्चों, ये जो आप पाठ्यक्रम देख रहे हो ये अभी नया वाला पाठ्यक्रम है। 30 से 40% जो कटौती हुआ है उसके बेस पे ये जो पाठ्यक्रम बना था उसको मैं दिखा रहा हूँ। इसको एक बार पहले आप लोग पाठ्यक्रम को देख लो, इसके हिसाब से क्वेश्चन आएगा व्यवसाय अध्ययन में सप्लीमेंट्री पेपर में। ठीक है बच्चों, देखिए प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, प्रबंध के सिद्धांत, व्यावसायिक परिवहन, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन। मैं इसलिए ये पाठ्यक्रम को बता रहा हूँ, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इन्हीं टॉपिक के ऊपर तैयारी करो ताकि जो पेपर में जो क्वेश्चन आए उसको आप लोग सॉल्व कर सको बहुत ही ईजी तरीके से। अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन प्रश्न 1 में दिया है, निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये ऑब्जेक्टिव वाला रहेगा। 4 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा, 4 नंबर का, यानी एक नंबर का 4 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें प्रश्न दिया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कोई एक सही है, उसको आपको लिखना है, टिक लगाना है। ठीक है बच्चों, उसको लिखना है, आपको टिक लगाना है। दूसरा ही देखिए वही है, निम्न में से क्या नियोजन की सीमा नहीं है। तीसरा है नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में शामिल है। चौथा देखिए नियंत्रण का प्रमुख आधार है। ठीक है बच्चों, इसमें से आएगा नियोजन। इसी तरीके जो सही है उसमें उसको आपको टिक लगाना है, यानी आंसर लिखना है। इसके बाद देखिए जो प्रश्न 5 रहेगा ये आपका एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। जैसे प्रश्न 5 में देखिए नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है। प्रश्न 6 में दिया है निर्देशन में कुल कितने तत्व हैं। 7वां क्वेश्चन आएगा सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता कब पैदा होती है। प्रश्न 8 देखिए ट्रेडमार्क कैसा ब्रांड होता है। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ 100% आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन 80% इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। सप्लीमेंट्री पेपर होगा उस दिन आप लोग देख लेना, 80% इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग अपने तरीके से भी तैयारी करते रहिए। जितना ही मॉडल पेपर है और पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी आप लोग देखते रहिए, लेकिन आप लोग जो सिलेबस कटौती हुआ है उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। प्रश्न 9 में देखिए क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या प्रबंध एक प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। ये 3 नंबर का आएगा। देखिए अब देखिए प्रश्न 10 में आर्थिक वातावरण की विशेषताएं लिखिए। आर्थिक वातावरण की विशेषताएं आपको लिखना है। जैसे आर्थिक प्रणाली, इसका भी 3 प्रकार है, पूंजीवादी प्रणाली, साम्यवादी प्रणाली, मिश्रित प्रणाली। ठीक है बच्चों, इसको आपको डिटेल में लिखना है। प्रश्न 11 देखिए भर्ती के बाह्य स्रोतों को समझाइए। कोई 3, जैसे भर्ती होता है ना, जैसे प्रत्यक्ष भर्ती, इसको समझाना है आपको। इसका देखिए आकस्मिक बुलावा, अब देखिए प्रश्न 12 वित्तीय नियोजन के 2 उद्देश्य को स्पष्ट करना है आपको। वित्तीय नियोजन की देखिए आवश्यकता अनुसार निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ठीक है बच्चे, मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, हल्का फुल्का आप आंसर दिखा रहा हूँ। आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि एकदम डिटेल में जाने से बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा। अब देखिए प्रश्न 12 का ही दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट है फर्म के संसाधनों की अनावश्यक वृद्धि पर रोक लगाना। वित्तीय नियोजन के उद्देश्य है। प्रश्न 13 में देखिए वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य आपको लिखना है। ये भी 3 नंबर का आएगा। देखिए पहला पॉइंट है अधिकतम लाभ की प्राप्ति, अधिकतम प्रतिफल की प्राप्ति, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि। अब देखिए प्रश्न 14 आदेश की एकता एवं निर्देश की एकता में कोई 4 अंतर आपको स्पष्ट करना है। देखिए आदेश की एकता और निर्देश की एकता। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आ सकता है टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के किन्हीं 4 सिद्धांतों को आपको समझाना है। देखिए विज्ञान पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम, सहयोग न कि टकराव, सहयोग न कि व्यक्तिवाद, नियोजन न कि तदर्थवाद। प्रश्न 15 देखिए नियुक्तिकरण की 4 प्रमुख विशेषताएं आपको लिखना है, समझाना है उसको। नियुक्तिकरण की प्रमुख 4 विशेषताएं पृथक प्रबंधकीय कार्य, मनुष्य से संबंधित। तीसरा देखिए सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक। चौथा है सतत प्रक्रिया। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आएगा
कर्मचारियों के चयन प्रक्रिया को संक्षेप में आपको समझाना है। देखिए, प्रारंभिक जांच, चयन परीक्षाएं, रोजगारी साक्षात्कार, संदर्भ तथा पृष्ठभूमि जांच परीक्षण, चयन निर्णय, शारीरिक परीक्षण। सातवां है कार्य प्रस्ताव। अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न 16, नियंत्रण और नियोजन में घनिष्ठ संबंध है। आपको समझाना है नियंत्रण और नियोजन में। देखिए, नियंत्रण और नियोजन में संबंध, ठीक है। आप ऐसे जो विद्वान हैं उनका भी आप कोट्स आपको लिखना चाहिए, इससे नंबर मिलता है, बहुत अच्छा इफेक्ट जाता है। नियोजन एवं नियंत्रण की एक दूसरे पर निर्भरता, नियोजन नियंत्रण के अभाव में अर्थहीन है। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आएगा, नियोजन एवं नियंत्रण एक दूसरे से भिन्न है, समझाइए। नियोजन आगे देखना है जबकि नियंत्रण पीछे देखना। अब आगे देखिए, इसी में दूसरा में है नियोजन प्रबंधकी प्रक्रिया का पहला कार्य है तथा नियंत्रण अंतिम है। तीसरा में देखिए, नियोजन आदेशात्मक तथा नियंत्रण मूल्यांकन प्रक्रिया है। प्रश्न 17 देखिए, एक श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन के लक्षण आपको लिखना है। जैसे दिया है, सरल, पूर्णता, वित्तीयता, लोचशील। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आएगा, वित्तीय नियोजन के उद्देश्य आपको लिखना है। समय पर वित्त उपलब्ध को सुनिश्चित करना। दूसरा है वित्त का उपयुक्त शेष सुनिश्चित करना। प्रश्न 8 देखिए, प्रश्न 18 देखिए, विक्रय एवं विपणन में अंतर स्पष्ट आपको करना है। विक्रय और विपणन में, ये अपने विपणन है, ये विक्रय, इसमें आपको अंतर लिखना है। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आएगा, पैकेजिंग के महत्व को समझाना है। स्वास्थ्य और स्वच्छता के स्तर में वृद्धि, स्वयं सेवा दुकानें, उत्पाद विविधीकरण, नवीनता के अवसर। देखिए, प्रश्न 19 में क्या आएगा, उपभोक्ता के किन 4 दायित्वों को स्पष्ट आपको करना है। जैसे उपभोक्ता को बाजार की जानकारी होनी चाहिए, उपभोक्ता को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इसमें तीसरा बिंदु देखिए, उपभोक्ता की सावधानी, विवेकहीन बनकर क्रय न करें। जायज़ पीड़ा के समाधान के लिए शिकायत करना। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आएगा, उपभोक्ता अदालत में शिकायत किसके विरुद्ध दर्ज की जा सकती है। देखिए, दोषपूर्ण वस्तु के लिए विक्रेता, निर्माता। ठीक है बच्चों, इसमें और देखिए, दोषपूर्ण वस्तुओं का अर्थ, सेवा में न्यूनता के लिए सेवा प्रदान करने वाला। सेवा में न्यूनता का अर्थ देखिए, सेवा में न्यूनता का अर्थ है उनमें अपूर्णता, दोष अथवा उनकी गुणवत्ता, क्वालिटी ना होना। प्रश्न 20 में देखिए, प्रबंध को बहुरूपी अवधारणा क्यों माना गया है अथवा प्रबंध बहुआयामी है, इसको आपको समझाना है। तो प्रबंध के बारे में बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, इसको आप लोग देख लो ध्यान से। कार्य का प्रबंध, व्यक्तियों का प्रबंध, परिचालक का प्रबंध। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए प्रबंध का और दिया है डिटेल में। प्रबंध ऐसे करके आप डायग्राम भी बना सकते हो। कार्य का प्रबंध, व्यक्तियों का प्रबंध, परिचालक का प्रबंध। देखिए, इसी में अथवा करके क्वेश्चन आएगा, प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य को समझाना है। देखिए, पहला पॉइंट दिया है जीविका, दूसरा है लाभ, तीसरा है वृद्धि, चौथा देखिए बाजार स्थिति, पांचवा उत्पादकता। देखिए प्रश्न 21 में निर्देशन की किन्हीं 5 विशेषताएं आपको समझाना है, या निर्देशन की कोई 5 प्रकृति स्पष्ट करना है। यानी निर्देशन के ऊपर भी क्वेश्चन 100% आएगा। निर्देशन गतिशीलता प्रदान करता है। निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है। निर्देशन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर आवश्यक होता है। चौथा है निर्देशन का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर होता है। विभिन्न तत्वों का समूह, निर्देशन को एक कार्य नहीं बल्कि विभिन्न तत्वों का समूह है। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आएगा, निर्देशन के कौन कौन से तत्व हैं, इसको तत्व को समझाना है। देखिए पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, नेतृत्व, संदेशवाहन। इसको भी आपको पूरा डिटेल में समझाना है। पर्यवेक्षण को, अभिप्रेरण को, नेतृत्व, संदेशवाहन।
अब देखिए प्रश्न 22, लाभांश निर्णयों को प्रभावित करने वाले घटकों को आपको समझाना है। लाभांश उपार्जन हो गया, उपार्जन या आय का स्थायित्व, लाभांश का स्थायित्व, समृद्धि का सुयोग, रोकड़ प्रवाह स्थिति, पूर्वाधिकार अंशधारी। इसी में अथवा का क्वेश्चन आएगा। वित्तीय नियोजन के महत्व को समझाना है आपको। देखिए समन्वय में सहायक, संभावित परिस्थितियों का सामना करने में सहायक, व्यावसायिक सदमों और आश्चर्यों को टालने में सहायक। ये इसलिए मैं पॉइंट को बता रहा हूँ, आप लोग इसको पूरा डिटेल में आपको याद करना पड़ेगा, डिटेल में इसका आंसर लिखना पड़ेगा। वित्तीय नियंत्रण। प्रश्न 23 में देखिए, प्रबंधन द्वारा नियोजन करते समय किन किन लक्षणों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए कौन कौन सा वो बिंदु है। नियोजन का केंद्र बिंदु उद्देश्य प्राप्ति होता है। नियोजन प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है। नियोजन सर्वव्यापक है। नियोजन सतत एवं निरंतर प्रक्रिया है। नियोजन एक मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया है। नियोजन भविष्यवादी है। अब देखिए इसी में अथवा करके क्वेश्चन आएगा। प्रभावी नियोजन के आवश्यक लक्षण का उल्लेख करना है या एक श्रेष्ठ नियोजन हेतु आवश्यक बातों का उल्लेख करना है। दोनों क्वेश्चन वही है। देखिए सरलता, उद्देश्यपूर्ण, मितव्ययी, लोचपूर्ण, व्यवहारिकता। प्रश्न 24 में देखिए, संगठन के प्रभागी ढांचा के किन्हीं 6 लाभों को समझाना है। देखिए प्रभागी अध्यक्षों का विकास, प्रभागी परिणामों को आंका जा सकता है। शीघ्र निर्णयन, विस्तार और वृद्धि, उत्पाद विशिष्टीकरण। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आएगा। अनौपचारिक संगठन की किन्हीं 6 विशेषताएं आपको लिखना है। अनौपचारिक संगठन, ठीक है बच्चों। स्थापना, उद्देश्य, लिखित नियम नहीं, स्वतंत्र संदेशवहन श्रृंखला, संरचना। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25, उपभोक्ता के प्रति व्यवसाय के उत्तरदायित्व को लिखिए। देखिए वस्तु उचित मूल्य पर बेचना, श्रेष्ठ वस्तुओं का ही विक्रय, उपभोक्ता शिकायतों को दूर करना, प्रमाणित वस्तुओं का विक्रय, भ्रामक विज्ञापन न करना। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की मुख्य विशेषताएं आपको लिखना है। जैसे मदों का फैलाव, क्षेत्र का फैलाव, उपभोक्ता अधिकारों का समूह, सुरक्षा। ठीक बच्चों, मैं सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ, आप लोग इसको डिटेल में याद कीजिए। बिजनेस हिस्ट्री यानी व्यवसाय अध्ययन में बहुत अच्छा पढ़ाई करना पड़ता है, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका अच्छा नंबर आएगा। सप्लीमेंट्री वालों के लिए दोबारा मौका है। चलो मार्च में जो पेपर दिलाए थे उसमें रिजल्ट जैसे भी रहा, अभी जैसे आपका सप्लीमेंट्री आया था, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। ये वीडियो को आप लोग कई बार देख सकते हो, मैं इसके PDF भी डाल दूँगा। ठीक है बच्चों, तो जुलाई में जो पेपर होगा उसमें आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर से, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप जैसे लाइक करते हो तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और अच्छे वीडियो बना सकें। ठीक है बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि और कौन से विषय में मैं वीडियो बनाऊँ। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।